पाकिस्तान शाहीन्स के बल्लेबाजों ने आज जिस तरह दौरा ऑस्ट्रेलिया का आगाज़ किया है उसको देखकर लगता ऐसा है कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में हमें बहुत तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। ख़ास तौर पर हमारी ओपनिंग जोड़ी के हवाले से, जहां पर हम अदम तसलसल का शिकार हैं और इसके अलावा कुछ ऐसे बैटर्स हैं जिनकी हालिया परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है इसमें कहा जा सकता है कि निस्बतन थोड़ी सी आसान है। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही आसान है, लेकिन इंग्लैंड के मुकाबले में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ किसी हद तक आसान होगी। तो इसमें आप 1 से 2 नए प्लेयर्स को आजमा सकते हैं। गो के इस बात से इनकार मुमकिन नहीं है कि ये सीरीज़ ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा होने की वजह से इंतहाई ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान को टॉप 2 में आने के लिए काफ़ी फतवा दरकार हैं, क्योंकि पाकिस्तान को गुज़श्ता दौरा ऑस्ट्रेलिया के तीनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब जो सूरत हाल है कि कौन से प्लेयर्स ज़्यादा जल्दी ऊपर आ सकते हैं, और हम उन प्लेयर्स का भी जायज़ा लेते हैं जिनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही है और उनकी पाकिस्तान की टेस्ट टीम में जगह ऑलरेडी ख़तरे से दो चार है। अब यहाँ पर पहले बात करते हैं आज के मैच की, जिसमें मोहम्मद हुरैरा ने 161 रन बनाए हैं और नॉट आउट हैं, जबकि साहबजादा फरहान जो कि एज ए कैप्टन खेल रहे हैं वो 66 रन की उम्दा इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। कामरान गुलाम ने भी शानदार बैटिंग की है, 74 रन बनाकर नॉट आउट हैं और उमर अमीन 54 रन करके आउट हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये 3 बैटर्स साहबजादा फरहान जो कि क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के गुज़श्ता सीज़न के टॉप स्कोरर थे, और उसके अलावा मोहम्मद हुरैरा जो कि एक क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड रखते हैं, और उसके अलावा कामरान गुलाम जिन्हें मुस्तनद बैट्समैन माना जाता है पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में, और 50 के करीब उनकी एवरेज है और 54 के करीब एवरेज जो है वो मोहम्मद हुरैरा की है। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में फ़र्स्ट क्लास मैचों में तवत्तर के साथ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इसके मुकाबले में जिन प्लेयर्स की हम जगह कह सकते हैं कि इनकी जगह खाली हो सकती है, उनका अगर हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान की हालिया अरसे में जो परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के बल्लेबाजों की 2023 से अब तक, वो ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। अगर हम ओपनर्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमें कोई अच्छे नतीजे नहीं मिले हैं। अब्दुल्ला शफीक जिनकी एक डबल सेंचुरी ज़रूर है, लेकिन 18 जो आखिरी इनिंग्स हैं उसमें वो सिर्फ 2 बार 50+ इनिंग्स क्रॉस कर सके हैं, वरना उनका जो स्कोर है वो 30-40 के इर्द गिर्द रहा है या उससे भी नीचे रहा है। और इस अरसे में डबल सेंचुरी बनाने के बावजूद उनकी एवरेज 32 है और 53 का स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट से टेस्ट फॉर्मेट में अंदाज़ा होता है कि बैट्समैन किस कदर एतमाद से खेलता है। और उसके अलावा अगर बात करें इमामुल हक की तो 30 की एवरेज है उनकी, आखिरी 9 इनिंग्स में 3 50 हैं। गुज़श्ता दौरा ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में 50 बनाने के बाद आखिरी तीनों इनिंग्स में नाकाम रहे थे अब्दुल्ला शफीक भी और इमामुल हक भी। अब यहाँ पर मसला ये है कि इमामुल हक सिर्फ 41 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जो कि इस बात का इशारा है कि वो क्रीज़ पर खड़े होने में जद्दोजहद का शिकार हैं। और उसके अलावा जो बाबर आज़म हैं 2023 से टेस्ट फॉर्मेट में एक भी 50+ इनिंग्स नहीं खेल सके, तो एक लंबी फहरिस्त बनती जाती है। अगर हम इस अरसे में देखें तो चांदी खिलाड़ी हैं जो कि तवक्कुआत पर पूरा उतरे हैं। सऊद शकील ने और मोहम्मद रिजवान ने 60 से ज़्यादा एवरेज के साथ रन्स किए हैं, जबकि सलमान अली आगा ने 54 की एवरेज के साथ रन्स किए हैं। उसके अलावा जो दीगर बैट्समैन हैं इनकी एवरेज 30 के इर्द गिर्द घूम रही है। अलबत्ता सरफराज अहमद की एवरेज 39 है। तो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में ऐसा नहीं है कि तमाम परफॉर्मर्स हैं, तमाम मुस्तकिल मिजाजी से परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसमें चेंजिंग्स हो सकती हैं, हत्ता कि आप दोनों ओपनर्स चेंज कर सकते हैं। इसलिए साहबजादा फरहान को उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस का सिला इस सूरत में दिया जा सकता है कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्हें एज ए टेस्ट ओपनर खिलाया जाए, और उसके साथ साथ मोहम्मद हुरैरा और कामरान गुलाम को भी वापस लाया जा सकता है। अगर इन दोनों या तीनों बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस देख लें तो साहबजादा फरहान किसी हद तक कांस्टेंट हैं, उनकी परफॉर्मेंस में तसलसल है। अलबत्ता मोहम्मद हुरैरा के बारे में या कामरान गुलाम के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो हर इवेंट में उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अगर हम बात करें कामरान गुलाम की तो उनकी मजमूई जो फ़र्स्ट क्लास एवरेज है 49 के करीब है, 16 सेंचुरियाँ बना चुके हैं। और उसके अलावा आखिरी जो
पाकिस्तान वनडे कप खेला गया, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा ख़ास नहीं थी, 18वें नंबर पर थे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2023-24 में वो 6ठे नंबर पर थे, एवरेज जो है 66 थी और 49 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो गुज़श्ता कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में वो बेहतर परफॉर्मेंस देने में ज़रूर कामयाब रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद हुरैरा भी इस फहरिस्त में 8वें नंबर पर थे गुज़श्ता कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। अलबत्ता उनकी जो एवरेज है वो सिर्फ 33 रन फ़ी इनिंग्स रही है और सिर्फ 2 फिफ्टियाँ कर सके हैं। 15 इनिंग्स में उनकी एक भी सेंचुरी सामने नहीं आ सकी है। तो उनके इन दोनों बल्लेबाजों की जो परफॉर्मेंस है इसमें तसलसल नहीं है। और हालिया जो प्रेसिडेंट कप खेला गया जिसमें फ़र्स्ट क्लास मैचेस खेले गए, उसमें मोहम्मद हुरैरा ने 6 मैचेस की 12 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 465 रन किए और 38 की एवरेज रही। कोई आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन यहाँ देखना ये है कि सेलेक्टर्स ने फैसला करना है कि इस सीरीज़ के लिए क्या मोहम्मद हुरैरा अगर दौरा ऑस्ट्रेलिया में बेहतर परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहते हैं और कामरान गुलाम और शहजाद फरहान क्या इनको मौका देना चाहिए, ये सिलेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा आउट क्लास भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक अगर हमारे प्लेयर्स की बात है, अगर हमने बैकअप तैयार करना है तो कुछ रिस्क भी लेना पड़ेंगे। लेकिन ये काम कोचेस का और सिलेक्टर्स का है कि वो प्लेयर्स की तकनीक, उसके एतमाद को देखते हुए फ़ैसला कर सकते हैं कि वो किस कदर एतमाद के साथ खेल रहे हैं और उन्हें बांग्लादेश के ख़िलाफ़ फौरी मौका देना चाहिए या नहीं। इसलिए दौरा ऑस्ट्रेलिया गो के पाकिस्तान टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया में जो 4 रोज़ा मैचेस हैं दोनों ही बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ खेल रही है। इसलिए पाकिस्तान के कुछ साबिक प्लेयर्स जिनमें सलमान बट भी शामिल हैं वो इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि जब बांग्लादेश के साथ खेलना था तो दौरा ऑस्ट्रेलिया का क्या फ़ायदा। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। आपको जब ऑस्ट्रेलवी कंडीशंस में अपने मुल्क से बाहर कंडीशंस मिलती हैं, वहाँ आप परफॉर्मेंस देते हैं तो उससे एतमाद आपका बढ़ता है। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, गो के इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेश की टीम में बांग्लादेश के टॉप प्लेयर्स नहीं हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स रखे हुए हैं, इस तरह शायद बांग्लादेश ने उतनी तगड़ी टीम तैयार नहीं की है। लेकिन बहरहाल जब आप एक गैर मुल्की टीम के साथ 4 रोज़ा मैचेस खेलते हैं, 1 रोज़ा या T20 मैचेस, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, बजाय इसके कि आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के ऊपर ही तमाम डिपेंड करें। अगर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी लीग में, ऐसे दौरों में अच्छी रहती है तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में चाहे वो बांग्लादेश ए के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस हो, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। पाकिस्तान के सिलेक्टर्स भी यकीनन ये बात देख रहे होंगे, पाकिस्तान के कोचेस भी रिपोर्ट करेंगे और मेरे ख्याल में यहाँ कोचेस का सिलेक्शन कमेटी में होना बहुत एक अच्छा फ़ैसला है। उसकी वजह यह है कि कोचेस बहुत बारीक बीनी से प्लेयर्स की तकनीक, उसके एतमाद को, उसकी शॉट सिलेक्शन को देख रहे होते हैं, जबकि सिलेक्टर्स दूर से बैठकर फैसला करते हैं कि किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं। इनकी जो इन्फ्लुएंस है वो मेरे ख्याल में सिलेक्शन में ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर को ज़्यादा बारीक बीनी से देख रहे होते हैं और अपनी टीम के स्ट्रेंथ के मुताबिक, अपने कम्बिनेशन के मुताबिक वो सही फ़ैसले कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब दौरा ऑस्ट्रेलिया शुरू हुआ है। पहला दिन तो पाकिस्तान के लिए बहुत शानदार गुजरा, सिर्फ 2 विकेटों पर 375 रन कर लिए हैं। अब आने वाली इनिंग्स में, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रहती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऐसी ही रही जैसा कि आज पहले दिन रही है तो यकीनन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के जो पाकिस्तान शाइन्स के कई खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान के मेन टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे।